हेलो एवरीवन, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पी से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के 33 पार्ट की, जिसमें मैं आपके लिए वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आगामी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम आने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, जिन्हें मैंने तीनों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का संगम दिया है और वो ही क्वेश्चन इंक्लूड किए जो बार बार एग्जाम में आते रहे हैं और फिर से उनके आने के चांसेस हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज अपन बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीव कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी कितने अणु का शुद्ध लाभ होता है? नंबर 1 4, 2 38, 3 45 और 4 35। तो आपको बता रहा है जो जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती हैं उनके ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण करने में ऑक्सीजन की कितनी एटीपी अणु के शुद्ध लाभ होता है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 4, यानी कि जितने ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण करने के लिए एटीपी के 4 अणुओं का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में कभी कभी युग्म जनन में लिंग गुणसूत्र परस्पर पृथक नहीं हो पाते, जिससे कि गुणसूत्र संख्या 45, 47 या 48 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा जीन रूप या दर्श रूप सही है? नंबर 1 22 जोड़ी प्लस XX स्त्री गुणसूत्र, 2 22 जोड़ी प्लस XX Y पुरुष गुणसूत्र, 3 22 जोड़ी प्लस XXXY स्त्री, 4 22 जोड़ी प्लस Y स्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 22 जोड़ी प्लस XX स्त्री गुणसूत्र। ओके फ्रेंड, तो कहने का मतलब कि जो मानव जो पुरुष और स्त्री होती है, पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्री में XX गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, और अपने मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। उपास्थीय कार्टिलेज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? नंबर 1 पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, 2 एंडोस्टियम, 3 पीरियोस्टियम और 4 सीरस खोल। तो आपको बताना जो कार्टिलेज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सीरस खोल। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान नहीं होता है? नंबर 1 लोहा, 2 कैल्शियम, 3 मैग्नीशियम और 4 कार्बन। आपको बताना है कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम होता है जो क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक हो जाए पौधों की पत्तियों में पाए, उनको हरा भरा रखने में सहायता करता है, जिसमें लोहा, कैल्शियम, कार्बन पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दालचीनी पेड़ की किस भाग से एकत्रित की जाती है? नंबर 1 पत्ते से, 2 तना से, 3 छाल से और 4 जड़ से। तो इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा छाल से, यानी कि 3 ऑप्शन का राइट आंसर होगा कि जो दालचीनी होती है वो पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। फोक्सग्लोव पादप से एक औषधि प्राप्त होती है जो किस अंग को उत्तेजित करती है? नंबर 1 किडनी को, 2 ब्रेन को, 3 लंग्स को और 4 हार्ट को। तो आपको बताना है जो फोक्सग्लोव नाम का एक पौधा होता है, जो एक औषधीय पादप उसे एक औषधि प्राप्त होती है, वो हमारे शरीर की किस अंग को उत्तेजित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हार्ट को उत्तेजित करती है, कि हार्ट को और ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल फोडर क्रॉप या चारे वाली फसल है? नंबर 1 सनई, 2 ब्लैक ग्राम या ओई भी इसे कहते हैं, और 3 काउपी या लोबिया और 4 है चना। तो आपको बताना है इनमें कौन सी जो फोडर क्रॉप चारे वाली फसल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 काउपी या लोबिया एक ऐसी फसल है जो चारे के रूप में काम में ली जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदाक्षरण को रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए? नंबर 1 बीन, जो फलीदार फसलें होती हैं, 2 बार्ले जो, 3 सोरगम ज्वार और 4 पैडी धान। तो आपको बताना है कौन सी फसल है जो मृदा के क्षरण के लिए लाभदायक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बीन या फलीदार फसलें। बात करें बार्ले जो, जिसका बोटनिकल नेम होता है हॉर्डियम वल्गेर, इसका बोटनिकल नेम होता है। बात करें ज्वार की तो ज्वार का सोरगम वल्गेर होता है। धान की बात करें तो धान का बोटनिकल नेम होता है ओराइजा सैटाइवा। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिमनी से धुएं निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न दाग या फ्लाई ऐश की मात्रा को कम करते हैं।
यानी कि पूछा ये गया है कि जो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें जो फ्लाई एश निकलती है उसके मात्रा को किस तरह से कम, क्या है, कौन सी विधि अपनाकर उसको कम किया जा सकता है। नंबर 1 धुएं को जल से गुजार कर, 2 धुएं को चलनी से गुजार कर, 3 धुएं विद्युत अवक्षेपण द्वारा, और 4 रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्युत अवक्षेपण विधि द्वारा, यानी कि विद्युत अवक्षेपण विधि द्वारा हम फ्लाई ऐश की मात्रा को कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण क्या है। नंबर 1 वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, 2 वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, 3 स्मोकिंग, और 4 अत्यधिक मदिरापान। तो आपको बताना जो लंग्स से कैंसर होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्मोकिंग, यानी कि अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करना फेफड़े के कैंसर को जन्म देता है। ओके फ्रेंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील लोहा कार्बन में क्रोमियम का मिश्रण होता है, इसकी मात्रा के बढ़ते क्रम वाली सही व्यवस्था को छाड़िए, यानी कि आपको सामने इसका कुछ क्रम दिया गया उनमें से बताना है कि जो इसका एक फिक्स क्रम क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, लोहा कार्बन और क्रोमियम। तो इनके क्रम को बताना है। नंबर 1 क्रोमियम कार्बन लोहा, 2 कार्बन क्रोमियम लोहा, 3 लोहा क्रोमियम कार्बन, और 4 क्रोमियम लोहा कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कार्बन क्रोमियम और लोहा, यानी कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा कार्बन की, उसके बाद में क्रोमियम की, और लास्ट में सबसे कम किसकी होती है, लोहे की। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नंबर 1 पॉलीथीन, 2 बेकेलाइट, 3 पॉलीविनाइल क्लोराइड, और 4 केसिन प्रोटीन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बेकेलाइट, यानी कि बेकेलाइट होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। नंबर 1 नाइट्रोजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 हाइड्रोजन, और 4 नियोन गैस। तो आपको बताना है कि जो वनस्पति घी होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हाइड्रोजन गैस, यानी कि वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉकिंग किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है, यानी कि अपस्फोटन के बारे में बता रहा है कि नॉकिंग अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है। नंबर 1 आइसोऑक्टेन द्वारा, 2 एन-हेप्टेन द्वारा, 3 टेट्रा इथाइलिड द्वारा, और 4 बेंजीन द्वारा। तो नॉकिंग की जो क्रिया होती है वो यौगिक द्वारा वो कम की जा सकती है, टेट्रा इथाइल लेड द्वारा कम की जा सकती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। नंबर 1 मैग्नीशियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 प्लेटिनम, और 4 लिथियम। तो आपको बताना है इनमें से जो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लिथियम, जिसका प्रतीक चिन्ह Li होता है। बात करें मैग्नीशियम तो Mg, एल्यूमिनियम Al, और प्लेटिनम Pt होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित विकिरण होती है। नंबर 1 एक्स किरणें, 2 गामा किरणें, 3 पराबैंगनी किरणें, और 4 अवरक्त किरणें। इनको इनके क्रम को बताना है कि इनका क्रम किस तरह से होता है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 3 सी ऑप्शन होगा 4 3 1 2। कहने का मतलब सबसे पहले होती है अवरक्त किरणें, उसके बाद में पराबैंगनी किरणें, उसके बाद में एक्स किरणें, और सबसे लास्ट में होती है गामा किरणें। यानी कि अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, और लास्ट में गामा किरणें। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा 4 3 1 2। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर घंटा निम्न में से किसका मात्रक होता है। नंबर 1 शक्ति का, 2 ऊर्जा का, 3 धारा की प्रबलता का, और 4 आवेश की मात्रा का। तो आपको बताना है जो एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आवेश की मात्रा का। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। नंबर 1 सारी उष्मा अंदर ही रहती है, 2 यह अंतर्वस्तु का ताप बढ़ा देता है, 3 भाप की व्याप्त हो जाने की क्रिया द्वारा, और 4 इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आपको बताना है जो प्रेशर कुकर अपन घरों में प्रेशर कुकर यूज करते हैं उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि जब पानी का क्वथनांक, पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकना स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग V, संवेग P और वेग C में क्या संबंध है। तो नंबर 1 है P बराबर EC², 2 ऑप्शन है P बराबर E इंटू सी, P, और थर्ड है P बराबर C/E, और 4 P बराबर E/C। तो आपको बताना है जो फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग में क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 P बराबर, यानी कि कहने का मतलब संवेग बराबर होता है ऊर्जा अपॉन वेग होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट क्या होता है। नंबर 1 आधुनिक थर्मस फ्लास्क, 2
किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। और 3 तापमापी की सुग्राहिता मापने का यंत्र। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो थर्मोस्टेट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण क्या कहलाता है, थर्मोस्टेट कहलाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना। अब आपका वाकई में आपको लगता है कि वीडियो आपकी किसी फैमिली मेम्बर या आपकी किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए। और साथ में जो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन के साथ में, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज़ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका पूरा आनंद उठा सकें। अब इससे इतना सा होगा, आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।